जीवन का उद्देश्य। यह नश्वर संसार दुख सुख हास परिहास का विचित्र संगम है। इस संसार में जहाँ सुख है वहाँ कांटों भरा रास्ता भी जीवन में आता है। मनुष्य के जीवन में हमेशा दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। किसी को दुख अधिक है तो कोई सुख के सागर में डूबा जा रहा है। ये जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सिद्धार्थ के मन में भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था। एक दिन सिद्धार्थ सारे सुख वैभव को त्याग कर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जीवन के सच्ची उद्देश्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की, गांव-गांव भटके, नदी नाले वन पर्वत लांघे, साधु संतों की खोज की, लेकिन जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ नहीं पाए। कुंदन सा दमकता शरीर तपस्या की आग में झुलस गया, लेकिन जीवन का उद्देश्य अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन सिद्धार्थ भटकते भटकते बोध गया पहुँचे और थके मांदे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे ही ध्यान मग्न हो गए। धीरे धीरे ज्ञान उनके मन में उदित होने लगा। उनके नेत्रों में नई चमक और हृदय में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि दुख भरे इस संसार में शतपथ पर रहना ही सच्चा गौतम है। इस प्रकार वे गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध संसार का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। जहाँ कहीं भी पाप था, पीड़ा थी, निराशा थी, बुद्ध ने अपने शिक्षा भरे उपदेशों से उसे दूर कर दिया। उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर मानवता को प्रेम, सत्य, अहिंसा एवं कल्याण का उपदेश दिया। शिव ने समुद्र से निकला हलाहल विष पिया, ईसा मसीह हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, सुकरात जहर पी गए, स्वामी दयानंद ने कांच भरा दूध पी गए, लेकिन जीवन को कल्याणकारी उपदेश दे गए। साथियों, जीवन कितना भी सुंदर, पवित्र और महान क्यों ना हो, वो एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए तो निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। प्राणी जगत को सुखी बनाने के लिए अपने चरित्र का विकास करो। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और सद्गुणों को धारण करो। हर प्रकार के स्वार्थ से दूर रहो। पाप व झूठ से बचते हुए शतपथ पर चलो। इसी में आपका तथा सारी मानवता का कल्याण है। ऐसा करके ही आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। कहानी की सीख। हमें सत्य, अहिंसा और दया आदि गुणों को धारण कर स्वार्थ को दूर रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।